नाज़रीन, एहसन शाह जो कि अमीर बलाज के बड़े करीबी दोस्त थे। आप तमाम अहबाब को पता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और एहसन शाह पे जो इल्ज़ामात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल मैंने इस पे एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, लाहौर पूछता है, और इस वजह से मैं बहुत से जो सहाफ़ी हज़रात हैं, बहुत से जो इस केस से रेलेवेंट लोग हैं, उनसे मुलाकात की। और कल इवन के मेरी सलमान कुरैशी साहब से मुलाकात हुई, जिन्होंने एहसन शाह की गिरफ्तारी की खबर ब्रेक की। और उन्होंने बताया कि मैंने तकरीबन 4 5 6 घंटे लगा के इसकी पहले तस्दीक की, फैमिली जराए से पता किया, पूछा कि इल्जामात क्या हैं, और उसके बाद कल रात तकरीबन 11 या 12 बजे के करीब जो है उन्होंने लाहौर रंग और नियो न्यूज पर इसको ब्रेक किया। उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में वायरल होगी, और दीगर जो चैनल है उन्होंने बहुत लेट सुबह जाके मेरा ख्याल है फिर इस चीज की जो है तस्दीक करके रिपोर्ट किया। तो सलमान कुरैशी साहब से मेरे रात बात हुई, इंटरव्यू भी किया, वो लाहौर पूछता है पे कल मेरा ख्याल लगेगा। तो अच्छा, मैं अब आपको इस सारे मामले पे तमाम अहबाब की गुफ्तगू कर सुनने के बाद आपको अपना जो मैं जिस मतलब कि एनालिसिस पे पहुंचा हूं वो आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा नाज़रीन, एहसन शाह जो कि अमीर बलाज के कत्ल के बाद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल थे और बहुत से इंटरव्यूज दे रहे थे, बता रहे थे कि मेरा बड़ा करीबी दोस्त था। आखिरी जो मतलब कि दिन था अमीर बलाज की ज़िंदगी का, तब उन्होंने बताया कि मैंने उनसे कॉल पे रब्ता भी किया और वहाँ पे रोज़ा रसूल भी दिखाया। और फिर हमने देखा कि अचानक एहसन शाह के पाँव पे गोली लगती है। कुछ लोगों का ख्याल था कि इन्हें ये गोली ट्रका वाले डेरे पे लगती है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि नहीं नहीं भाई, मुझे ट्रका वाला डेरे पे तो नहीं है गोली लगी, बस हम दोस्त अहबाब थे तो वो गलती से चल गई और वो गोली लग गई। ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल थे। अचानक से मतलब कि आपको बताया कि सलमान कुरैशी साहब खबर ब्रेक करते हैं कि पुलिस ने एहसन शाह को गिरफ्तार कर लिया उसके घर जाके, और बताया बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि जब इन्हें यहाँ उनके घर से अरेस्ट किया गया, इनको बाकायदा तौर पे ठीक ठाक वहां पे तशद्दुद भी किया गया, ठुड्डे मारे गए हैं। और इनसे वहां पे घर वालों के मुताबिक, फैमिली जराये के मुताबिक कह रहे थे कि 50 लाख किधर है, और 50 लाख मतलब कि उससे बरामद करने की कोशिश कर रहे थे, और बता रहे थे कि इसने 50 लाख रुपया लिया है अमीर बलाज की, बलाज टीपू की रैकी का, बताने का कि ये इस वक्त कहाँ है, ये कहाँ मूव कर रहा है, क्या मामला हैं। अच्छा, मैं एहसन शाह को तकरीबन कोई पिछले 6 माह से जानता हूँ। तो मैं जब इन्हें लास्ट से मिला था तो मैंने देखा था कि इनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक था। इनके मेरे ख्याल वालिद साहब जो हैं वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं और एक सियासी जमात से वो बस्ता भी हैं। और इनकी जो मतलब कि मैंने इनके मामला देखे, इनकी लिविंग स्टैंडर्ड देखा, लिविंग स्टाइल देखा, तो मुझे लगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब कि मतलब बहुत एक मतलब कि एक अपर क्लास से इनका बिलोंग है। तो मैंने सोचा कि यार, एक शख्स जो जिसको यानी कि रहना सहना ठीक ठाक है, गाड़ी शाड़ी भी है, वालिद भी माशाल्लाह पॉलिटिशियन है, ये 50 लाख के लिए ऐसा क्यों करेगा। तो फिर मेरी सलमान कुरैशी साहब से जब गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि जो मेरे राय ने बताया कि ये 50 लाख की गेम नहीं है, ये 5 करोड़ की डील थी, और जिसमें से बयाने के तौर पे 50 लाख दिया गया था। और कल रात जब मैं सलमान कुरैशी साहब का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने बताया कि अभी तक पुलिस जराये के मुताबिक, मतलब कि ये अपने सोर्सेज से बता रहे थे, क्योंकि अभी ऑफिशियली किसी भी पुलिस वाले ने आके इस पर प्रेस टॉक नहीं की। उन्होंने कहा कि जो हमारे जराये वो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये है कि 20 लाख रुपया रिकवर भी हो चुका है, और एहसन शाह जो अमीर बलाज के दोस्त हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है मलिक सुहेल की गिरफ्तारी के बाद। उन्हें जब उठाया गया, उन्होंने बताया कि जो अमीर बलाज के करीबी दोस्त हैं एहसन शाह, ये इनकी मैंने मुलाकातें करवाई गोगी भट्ट साहब से, और ये कोई एक मुलाकात नहीं थी, ये मुतअद्दद बार मुलाकातें हुई, मतलब कि ये कोई 8 से 10 मुलाकातें हुई तकरीबन 1 माह में। और एहसन शाह जब भी मुलाकात करने आता था एक मुख्तलिफ गाड़ी में आता था। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं भी जब इन्हें मिला था तो मुझे पता लग गया था कि ये एक वेल ऑफ फैमिली से हैं, ये एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हैं, मतलब कि इनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, ये किसी अमीर घराने से हैं। तो बता रहे कि हर बार मुख्तलिफ गाड़ी के साथ जो है वो ये मुलाकात करने जाते थे, और 1 माह पहले ये प्लानिंग की गई। और फिर ये उम्रे पे जाते हैं, और जिस दिन अमीर बलाज का ये वाकया होता है, ये बार बार अमीर बलाज के साथ भी राब्ते में थे, अमीर बलाज के गिरदोनवा में जो लोग थे, क्योंकि ये अमीर बलाज के बड़े करीबी दोस्त थे और इनका बड़ा पुराना ताल्लुक था।
ये खुद क्लेम करते हैं कि 2010 से दोस्ती थी, और अमीर बलाज और जो एसएचआई के फेसबुक अकाउंट से भी पता लगता है कि इनकी बहुत सी मतलब कि मेमोरीज यानी टुगेदर हैं, ये इनकी बहुत सी तस्वीरें जो है एक साथ आपको मिलती हैं इन दोनों की प्रोफाइल पे। तो इनका उनकी मतलब कि एक जो करीबी दोस्त होता है वो एक फैमिली मेंबर की तरह होता है, उसको उसका आपकी दीगर जो फैमिली अहबाब होते हैं उन्हें भी पता होता है, आपके सिक्योरिटी एहलकारान को भी पता होता है। तो ये बार बार जो अमीर बलाज की सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे उनके साथ भी राब्ते पर थे, और उसके बाद अमीर बलाज के साथ भी राब्ते पे थे, और इन पे फिर इल्जाम ये लगा है कि इन्होंने सऊदिया अरब में जब ये मौजूद थे वहां से बैठ के बाकायदा तौर पे रैकी दी है, बताया है कि इस वक्त अमीर बलाज जो है शादी में मौजूद है और ये इस शादी को मिस नहीं करेगा, क्योंकि जो तीसरे साहब है वो इन दोनों के कॉमन फ्रेंड है। उन्होंने बताया कि ये इस शादी को कभी भी मिस नहीं करेगा, और ये इस वक्त इसने ना तो कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी और ना इसके जो गार्ड्स हैं उनके पास राइफल्स मौजूद होंगी। और इस तमाम चीज का फायदा उठाते हुए वो जो शख्स था, मुजफ्फर, शायद का मुजफ्फर नाम बता रहे थे, वो वहां पे पहुंचता है और वो बड़ा करीब जाके जो है ब्रेस्ट खोल देता है, और जिस हमले में जो अमीर बलाज है वो जानबर नहीं हो पाए। उसके बाद मैं इनकी फैमिली से राब्ते की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं इन्हें 6 माह पहले एक जगह मिला था, और उस टाइम इनसे मेरा राब्ता हुआ। तो उसके बाद इन्होंने एक आध बार मेरे साथ मतलब कि अमीर बलाज के वाक़े के बाद जब मैंने देखा कि इनकी तस्वीरें देखी तो मुझे याद आया कि इनसे तो मैं एक बार पहले मिल चुका हूँ। तो मैंने फिर उनसे राब्ता किया, तो उन्हें मैंने इंटरव्यू के लिए कहा। उन्होंने कहा हाँ हाँ आपको ज़रूर इंटरव्यू दूंगा। तो मुझे ये खबर इस तरह मिली कि जब मैंने प्रोग्राम करने का सोचा, तो मैंने मतलब इनसे पहले राब्ता तो हो गया था कि आपका इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप इंटरव्यू कर लीजिएगा। लेकिन जिस रात मैंने इनको मैसेज किया कि सुबह आपका इंटरव्यू करना है, और मैंने देखा इनका डबल टिक नहीं हुआ, तो मैंने कहा यार शायद वो अभी ऑनलाइन नहीं है। फिर मैंने कॉल करने की कोशिश की तो इनका नंबर बंद आ रहा था। उसी दौरान मुझे कुछ 2 घंटे बाद पता लगता है कि ये जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मैं उनकी फैमिली से जो राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी उनके जो फैमिली के करीब तरीन जराए हैं उनसे पता लग रहा है कि फैमिली भी इस वक्त थोड़ा सा अंडरग्राउंड हुई हुई है। मतलब कि मामला भी कुछ इसी तरह से है, और अमीर बलाच आपको पता है कि वो भी एक दुश्मनदार फैमिली है, और इस तरह का इल्ज़ाम लग जाना भी बड़ा मसला है। फर्ज करें ये इल्ज़ाम साबित नहीं भी होते, तो तब तक इन्हें अपने आप को सिक्योर भी रखना पड़ेगा और इसकी पैरवी भी करनी पड़ेगी। बहरहाल पुलिस जरा का ये कहना है कि 20 लाख बरामद हो गया है, और एहसन शाह साहब जो हैं वो इस चीज का इतराफ कर चुके हैं। ये अभी बहरहाल ऑफिशियली पुलिस ने नहीं आके क्लेम किया, लेकिन आपको पता है कि जो क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं और जो इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं वो किसी ना किसी से राब्ते में होते हैं तफ्तीशी टीम के हवाले से, तो वो फिर आपको कुछ ना कुछ बता भी देते हैं और ना तो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो अभी तक बहरहाल ये मामला चल रहे हैं, और ये एहसन शाह की गिरफ्तारी से इस पूरे वाकये में एक नया रंग आ गया, मतलब कि एक नई तरफ इस केस की जो है तफ्तीश और रुख चला गया। क्योंकि ये गिरफ्तारी से पहले तकरीबन 40-50 इंटरव्यूज दे चुके थे, बहुत ज्यादा वायरल भी थे, और किसी का भी ये ख्याल नहीं था, कोई सोच नहीं सकता था कि ये गिरफ्तार हो जाएंगे। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मैंने इनको लाइनअप कर लिया हुआ था, और जिस सुबह इंटरव्यू करना था रात को मैंने इनको सिर्फ याद दहानी के लिए मैसेज किया, तो वो डबल टिक नहीं हुआ, और फिर मुझे पता लगा कि ये तो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब फैमिली से हम लगातार राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो फैमिली से राब्ता होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी जो बात होती है वो भी आपके सामने रखेंगे कि फैमिली का क्या कहना है। लेकिन फैमिली ने ये बात पहले ही कंफर्म कर दी थी कि जब इसको गिरफ्तार किया जा रहा था तब वो उससे 50 लाख के बारे में बार बार पूछ रहे थे। आपको पता है आजकल तो ये वो सीडीआर और ये वो रिपोर्ट्स निकल आते हैं, उसे पता लग जाता है कौन से मोबाइल से किस वक्त क्या मैसेज किया गया। बहरहाल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि देखें दोस्ती पे एतबार नहीं रहा, एक करीबी दोस्त ने ये रैकी की। अगर तो एहसन शाह इस मामले में मुलव्वस थे और उन्होंने ये रैकी की, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि एक बंदा फिर किस पे एतबार करे, कि एक बचपन का दोस्त वो अगर ये काम कर सकता है तो फिर इंसान किस पे एतबार करे। और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे होते हैं इंटरव्यूज के बाद, कई बार इंटरव्यूज आपके गल पड़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सी चीजें वो उसमें क्लेम कर चुके हुए थे। मतलब कि इन्होंने बताया कि मैं उस रात से राब्ते में था, ठीक है। तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन जो टीम्स होती हैं वो इसी एंगल पे सोचने लग जाते हैं कि यार इस बंदे ने रात उससे राब्ता किया तो क्यों ना इस एंगल में देखा जाए। फिर इस के पांव पे जो एहसन शाह साहब हैं इनके पांव पे गोली लग जाती है, तो ये भी एक मशकूक काम था। तो ये शायद इंटरव्यूज जो थे ये भी इनके गल पड़ गए कि ये जो इंटरव्यूज दे रहे थे उससे भी कहीं ना कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। तो पुलिस वालों ने इस एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया हो, और उसमें शायद फिर इन्हें कुछ मिला हो तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया हो। बहरहाल मजीद जो अपडेट आएंगी
वो आपको साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अलीम दा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।